अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं अम्मारा नदीम। और मैं हूं माजिद खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ईरानी वफ़द मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ़द में बाकिर कालिबाफ, अब्बास अरागची, इस्माइल बकाई, ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल। ईरान के नायब वज़ीर तेल भी स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात इतवार को हो सकते हैं। विटकोफ और कुशनर ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। अगले 2 रोज़ में स्विट्ज़रलैंड जा सकता हूं। हमें जंगबंदी बरकरार रखने की अपनी सलाहियत पर यकीन है। ईरान मुज़ाकरात में मामलात ठीक चल रहे हैं। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त के तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। अमरीका, ईरान, पाकिस्तान नुमाइंदे तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त पर दस्तखत के बाद फॉलोअप के तौर पर तकनीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान सालिस के तौर पर सहूलत फराहम करता रहेगा। पाकिस्तान का मकसद इस्लामाबाद मफामती याददाश्त के तहत तय मफामत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान अमन अमल में सालिसी का किरदार जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात और हालिया मुआहदों के बाद खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में 2 तरफा ताउन, सरहदी उमूर और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से उमूर ज़ेर गौर आए। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार किया। जनूबी लेबनान पर मुसलसल इसराइली हमले। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ फिर बंद। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबना हुर्मुज़ बंद की गई। अमरीका और इसराइल मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से मफामती याददाश्त की पहली शिक की खिलाफ वर्जी की गई। लेबनान में सहूनी हुकूमत की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। यह पहला कदम दुश्मन के वादे की खिलाफ वर्जी का जवाब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अहमकों को समझना चाहिए कि हमने ईरान जंग में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान फौजी लिहाज से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है। ओबामा ने तो सिर्फ उन्हें अरबों डॉलर नकद दिए थे। दाएं बाजू के अहमक और डेमोक्रेट्स को समझना चाहिए कि हमने ईरान जंग में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ओबामा ने दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दी के सरपरस्त ईरान को काबू करने के लिए अमरीकी फौज का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। गजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मददों आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाइस शहरी आबादी मुश्किलात में है। गजा में लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 10 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और सेहत और तालीम से महरूम हैं। इमदाद की तरसील में रुकावटें हैं। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहों को खोला जाए। मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तौसीफ़ पर तशवीश है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मिस्र पहुँच गए, जहाँ वो 21 जून को होने वाले इलाक़ाई वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार इजलास के मौके पर अपने हम मनसब वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। काहिरा पहुँचने पर मिस्री मुआविन वज़ीर ख़ारजा उमूर और मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनका इस्तक़बाल किया। बन्नू के नीम कबायली इलाके बरगंतु में यके बाद दीगर 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। DPO यासिर आफरीदी ने कहा कि थाना अहमद ज़ई की हदूद में पहला धमाका सवारियों से भरे डॉटसन के करीब हुआ। जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियों के दरमियान ही दूसरा धमाका हो गया। डॉटसन में हाथी खेल कौम के अफराद सवार थे। जाँ बहक अफराद को RHC और ज़ख्मियों को KGN मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बन्नों में IED धमाके की मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को दहशतगर्द मुतासिर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बन्नू धमाके की मजम्मत करते हुए कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया।
कहा, दहशतगर्दी इंसानियत, पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ घिनौनी साजिश है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को हरगिज़ मुतसलसल नहीं कर सकती। भारत की आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम हो गई। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बनू में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहुत अफसोस है, मासूम लोगों को शहीद किया गया। अब वक्त आ गया है हम इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें ताकि इस दहशतगर्दी को एक ही बार जड़ से ख़त्म किया जा सके। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। पिछले साल शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमारी कोशिशें रंग लाई, खित्ते में जंग के बादल छट गए। बजट की तैयारी में माशी तज्ज़ियाकारों और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत ने माशी शारियों को बेहतर बनाना है। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, बरामदी शोबा बेहतर दिखा रहा है। तशद्दुद और नफरत का बयानिया काबिल कबूल नहीं। कश्मीरी रहनुमा गुलाम कादिर ने कहा कि पाकिस्तान क़िबला काबा के बाद मुतबर्रिक रियासत है। कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जो हालात पैदा किए गए वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बगावत पर उकसाने की कोशिश भारत का एजेंडा है। हम भारत का एजेंडा किसी सूरत नहीं चलने देंगे। सरदार अतीक ने कहा कि पाकिस्तान की फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हैं। तहरीरी तौर पर मुतालबा किया गया कत्ल के मुकदमात वापस लिए जाएँ। इंतशार के नतीजे में 3 से 4 अरब का नुकसान, 17 लोग जानों से गए। हालात तसादुम की तरफ जाने से रोक लिए गए। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी ग्रोह को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम की सियासी अमल में भरपूर शिरकत, कलअदम एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर के अवाम की शरपसंद कमेटी के गैर जमहूरी एजेंडे को मुस्तरद करके सियासी अमल में भरपूर शिरकत की। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ जोर पकड़ रही है। कलअदम एक्शन कमेटी अवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। वादी नीलम से उम्मीदवार शाह गुलाम कादिर ने दर्जनों कारकुनों के साथ कागजात नामजदगी जमा कराए। मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत 43 रुपये की कमी। फ़ी तोला सोने की कीमत 4,37,993 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 39 रुपये कमी के बाद 3,74,166 रुपये हो गई।